नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जीतू सर में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे, क्योंकि आज के समय की सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है दोस्तों। आज हम एक बेहद संवेदनशील टॉपिक पे बात करेंगे और वो है सुसाइड। सुसाइड यानी आत्महत्या समाज में कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसका अंदाज़ा एक आम आदमी को तब तक नहीं होता जब तक कि वो अपने किसी आसपास वाले को नहीं देता। वो अखबार की बीच में जो खबरें छपती हैं उनको देखता भी नहीं है कि मुझे क्या करना है, इससे क्या है। चल रहा है कि कल को ही आपका कोई जान पहचान का परिचित बंदा चला जाएगा और आप सोचेंगे कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। तो सबसे डरावना पहलू मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो सबसे डरावना पहलू ये है कि स्टूडेंट्स की संख्या इसमें डे बाई डे बढ़ती जा रही है। आप सोचें कि छोटे बच्चों तक हो रही है, अनजाने में नासमझी में कर रहे हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पिछले 5 सालों में जो हमारे देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस, उनमें 98 बच्चों ने सुसाइड किया है। 98 बच्चों ने सुसाइड किया है लास्ट 5 ईयर्स में, जिनमें से कुछ टॉप 3 अगर मैं आपको निकाल के बताऊँ तो IIT में 39 बच्चों ने सुसाइड किया है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 4 बच्चों ने सुसाइड किया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 25 बच्चों ने सुसाइड किया है। ये यहाँ पर हमारे देश के सबसे ब्रिलियंट ब्रेन्स पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन जिनका बौद्धिक कौशल होता है वो बच्चे यहाँ सेलेक्ट होते हैं। और यहाँ सेलेक्ट होने के लिए वो बचपन से मेहनत कर रहे होते हैं। कई पेरेंट्स उन्हें 5th क्लास से तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं, कुछ जाके 9, 10, 11, 12 ड्रॉप ईयर ऐसा मिला के 4-5 साल कुछ इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन करने के बाद IIM में सिलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं। और घोर तपस्या होती है एक तरीके की, जो इससे जुड़े हुए वो चीज़ को अच्छे से जानते हैं। फिर यहाँ सेलेक्ट होने के बाद आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया, आप एक IITian हैं, वेरी गुड। आप 4 साल का कोर्स 5 साल में कर रहे हो, 6 साल में कर रहे हो तो भी आप IITian हैं। IIM में चले गए, 2 साल का कोर्स 3 साल में भी हो रहा है तो भी आप एक IIM से ग्रेजुएट कहलाएंगे। वो कोई नहीं पूछेगा कितने में, इतना सिक्योरिटी है वहाँ पर। और वो डन है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, एक अच्छी जॉब आपका वेट कर रही है, एक अच्छा करियर आपका वेट कर रहा है। फिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या कारण होता है कि ये लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको वहाँ से देता हूँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंका देगी आपको। मेडिकल कॉलेजेस, पिछले 5 सालों में 122 मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, जिसमें 64 MBBS से हैं और 58 PG पोस्ट ग्रेजुएशन जो उनका होता है, MD और MS कर रहे होते हैं, उन बच्चों में से हैं। इनमें 1270 बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं जिन्होंने कोर्स छोड़ा, अपने पढ़ाई छोड़ी है, जिनमें 153 MBBS है। ये ज़्यादा चौंकाने वाला है। PG में 1117 बच्चों ने PG में जो था ड्रॉप किया है। हालांकि ये तो डॉक्टर्स बन चुके हैं MBBS, पर बहुत मेहनत करके PG का सिलेक्शन इनका होता है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत होती है इसके लिए। उसके बाद ये छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है? आज समाज को सोचने की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा बहुत पिछड़ चुकी है, बहुत। आप स्कूल कॉलेजेस के भरोसे बैठे हैं, वहाँ शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। मार्क्स आने के लिए फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं। ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी पेरेंट्स को। अगर आप अपना समय बच्चों के साथ स्पेंड नहीं करेंगे तो कल को आपका बच्चा भी किसी ट्रैप में फंस सकता है, इस तरह के जो ये केसेस हो रहे हैं। आप पेरेंट्स बनने के साथ साथ उनके दोस्त भी बनिए। बच्चे को पता हो कि मैं गलती करूंगा तो मैं अपने पापा से, अपनी मम्मी से जाकर शेयर कर सकता हूँ। मेरी लाइफ में कोई घटना घटी है, मैं IIT में पढ़ रहा हूँ, मेरे बैक लग गए, सब्जेक्ट्स में फेल हुआ हूँ मैं कुछ, या मेरा रिलेशन का कुछ इशू हो गया है, तो मैं जाके अपने पापा को या मम्मी को बताऊँगा तो मुझे एक बेटर सोल्यूशन देंगे, क्योंकि वो हर तरफ से फंसा। उसे कभी सिखाया ही नहीं है, ना स्कूल ने सिखाया ना कॉलेज ने सिखाया कि जब ऐसे हालात आएंगे तो करना क्या है। उसे आपने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब सिखा दिया, वो IITian बन गया। अब लाइफ तो बहुत सारी चीज़ें लेके चलती है अपने साथ। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप जानते रायता फैलेगा। आपकी शादी होगी तो आपके रिलेशंस, रिश्ते बदल जाएंगे। लड़की के लिए लड़के वाले, लड़के के लिए लड़की वालों की तरफ के सारे रिश्तों को मैनेज करना, उसकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग, जो भी हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, उन सबको हैंडल करना। फिर आप पेरेंट्स बच गए तो बच्चों के साथ वर्कलोड को हैंडल करना, फिर सोसाइटी का भी लोड है, फिर मी टाइम भी कोशिश करना है देने की। ये सब चीज़ों का जो रायता फैलेगा, और आपके घर, मकान, कारें, किश्तें वगैरह, फाइनेंशियल लोड, वो समेटना हमारे स्कूल कॉलेज में बात ही नहीं करता कोई। पहले पेरेंट्स सिखाया करते थे बच्चों को, समाज से लोग सीखते थे, लोगों के साथ बैठते थे। आज बैठने का समय नहीं है, संगति वैसी नहीं है, तो सीखेगा कहाँ से बच्चा? मोबाइल से। तो मोबाइल पर तो बहुत सारी चीज़ें जो अपने काम की चीज़ें सीखता है, इन सब चीज़ों के लिए उसके पास समय नहीं है। इसलिए इस चीज़ों को समझिए, बच्चों के साथ समय स्पेंड करिए, बहुत ज़रूरी है।
दूसरा, आप देखें इसके अलावा भी आप IAS IPS, आपके बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग सुसाइड के केसेस आते हैं। क्यों करते हैं, ऐसा क्या है? अभी एक बहुत अच्छे इंजीनियर ने कुछ डाइवोर्स से रिलेटेड उनके केस थे, उसको लेके सुसाइड कर लिया। वो परेशान हो गया था अदालत से, केस से, वाइफ परेशान कर रही थी, वो सब चीज़ें। मैं क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा था और मैं उन्हें बता रहा था कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ गई थी तो आप जॉब छोड़ देते। वो पैसे मांग रहे हैं उसके थ्रू और आपको देना, पे करना पड़ रहा है, आप जॉब छोड़ के मॉन्क बन जाते, कहीं चले जाते, मठ में रहते हैं कुछ दिनों के लिए। घर वालों को बोल देते कि अश्योर कर देते कि मैं मरूंगा नहीं, बस मैं जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। उनको भी जानकारी भले ही नहीं देनी, मत दो आप। एटलीस्ट वो ये तो सोच के खुश रहेंगे कि बच्चा जिंदा है। आप परेशान थे, आपने कहा मैंने जंग जीत ली मरकर। आप सोचिए जिस माँ ने पैदा किया है, जिस बाप ने पाला, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। लड़की का कुछ नहीं, उसके लिए मर गए। जो मतलब आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में परेशानी उसने क्रिएट करी, काहे के लिए मरना उसके लिए? या लड़का है इसकी जगह, फॉर एग्जांपल लड़की की पक्ष से भी बोल दूँ, मतलब ऐसा नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई उस साइड से तो आए नहीं। तो किसी ऐसे बंदे के लिए आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट सेविंग आपके पेरेंट्स हैं। आपकी लाइफ बहुत कीमती है। तो प्लीज़, स्ट्रेस, परेशानियाँ, मुश्किलें, ये सब हिस्सा हमारी ज़िंदगी का, ये साथ साथ चलेंगे और ग्रो करेंगे। फिर एकदम से जाएंगे तो आपको लगेगा मैं जीत गया, नहीं, फिर से वापस आ जाएंगे। ये लाइफ है, इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, उसके साथ चलिए, उसके बीच में रहकर खुश रहिए। आपको लगता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप ड्रॉप कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कुछ साल बाद सब भूल जाते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। उस टाइम पे धूम मचाएंगे, थोड़े दिन बाद सब शांत हो जाते हैं। ठीक है, किसी को किसी की नहीं पड़ी होती इतनी ज़्यादा। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। हाँ, पेरेंट्स के अंदर होता बहुत ज़्यादा, अभी जो एक जनरेशन चल रही है जिसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं, उन्हें बहुत होता है कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों के पास टाइम नहीं है, जो फ्री है उनको कुछ टाइम एंटरटेन के लिए चाहिए, तो आप टॉपिक दे दिया आपने उसे कुछ करके, इट्स ओके। आपकी लाइफ सबसे कीमती है। अपने पेरेंट्स का सोचिए। आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स में अगर पढ़ रहे हैं तो सोचिए आप देश के लिए कितने इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। क्या कुछ नहीं कर सकते, बस एक डिफरेंट एंगल से सोचिए। और अगर नहीं सोच पा रहे उस टाइम पे, तो इससे बंदे से मिलिए जो डिफरेंट एंगल्स को जानता हो। ठीक है, हो सकता है आप कहीं अटक रहे हो और वो आपको एक लाइन, एक पॉइंट, एक पंच कुछ दे दे और आप एकदम से वहाँ से निकल जाए, क्योंकि आप तो दादा हैं फील्ड के। ठीक है, सबसे मतलब सुप्रीम आप कह लीजिए कि एजुकेशन सेक्टर में आप अगर इन कॉलेजेस में इतने बच्चे कर रहे हैं तो ये तो सबसे सुप्रीम ब्रेन हमारे कंट्री के हो जाते हैं। अब एक पॉइंट ज़रूर नोटिस करिएगा, जितने भी टेररिस्ट होते हैं, मर्डर्स होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, इनमें ना के बराबर केसेस हैं कि जो सुसाइड करते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो दुनिया भर का सारा गंद मचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनमें गिल्ट नहीं है, उनमें प्रेशर, वो परेशानियों में नहीं है। तो आपकी कौन सी ऐसी शिक्षा आपने हासिल कर ली कि आप सब कुछ करने के बाद, इतना सब करने के बाद खुद को ही ख़त्म कर लेते हैं? स्कूलों की परेशानी क्या है, क्लासेस स्मार्ट होती जा रही है, पेरेंट्स को भी मज़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन बच्चे स्मार्ट नहीं हो रहे हैं। अब वो जिसे स्मार्ट कह रहे हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करना, टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखता है, लाइफ में ये स्मार्टनेस काम नहीं आती। ये आपको एक अच्छा ब्रेड एंड बटर तक ले जा सकती है, एक अच्छी सैलरी दिलवा देगी, बढ़िया लाइफ सेट कर देगी। अब लाइफ की जो परेशानी आती है, जो किताबों में है ही नहीं है, उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, वो तो सीखा ही नहीं। तो बच्चा सबसे पहले दौड़ रहा है इन कॉलेजेस में, भर भर के नशा कर रहे हैं बच्चे। और नशा करने से आपका दिमाग परेशानी आने पर सही सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं जा सकता। वो आसान रास्ता ढूंढेगा कि जब सब चीज़ें इतनी बढ़ गई तो अब मैं ये कदम उठाता हूँ, ये वाला। इसका बहुत बड़ा कारण इन केसेस का नशा है, और बड़े कॉलेजेस भयंकर तरीके से टारगेट किए गए हैं, और ये चीज़ अब स्कूल तक पहुँच गई है। ठीक है, तो नशे के ऊपर मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। पेरेंट्स के साथ साथ अपने बच्चों के अच्छे दोस्त भी बनिए, बहुत ज़रूरी है। डांटिए, मारिए, ताना मारिए, सब करिए, पर उसे बताइए कि ये सब ज़रूरी है, पर मैं ही तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। कभी कुछ भी लाइफ में इशू हो तो मेरे पास आना, ठीक है, हम दोनों मिलकर करेंगे इसका सामना। ऐसा करके बताएंगे तो आपके पास आके बैठेगा, दिल खोलेगा, बताएगा कि मैं इस दर्द और तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने ये डेड बॉडीज़ देखी होंगी, कल्पना से परे हैं वो दर्द। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, जीवन में कभी ऐसे कदम मत उठाइए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये महान देश है, आप अपने कल्चर को पढ़िए, अपनी रियल हिस्ट्री को, जो आपकी किताबों में हिस्ट्री लिखी वो हिस्ट्री है ही नहीं आपकी। आप अपनी हिस्ट्री से रियल कैरेक्टर्स उठा के उन्हें अपने रोल मॉडल्स बनाइए। आप देखिएगा आप में बहुत क्षमता डेवलप होगी इन चीज़ों से। तब तक के लिए जय हिंद।